नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू और भाजपा के बीच लगातार तलवारें खिंची हुई हैं। अब एक और खबर आ रही है कि जदयू के एक और नेता ने सीधे तौर पर भाजपा के सांसद पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि संतोष कुशवाहा, जो कि पूर्व में जदयू में थे और फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए और उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही वापसी उनकी जदयू में फिर से हुई है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर पटना के सांसद यानी रविशंकर प्रसाद को सीधे तौर पर घेर लिया है और उन्होंने उनकी तस्वीर लगाते हुए लिख दिया है, ये हैं हमारे सांसद साहब, पटना क्षेत्र के लोकसभा के पूरे कोरोना काल में नज़र नहीं आए, कोई तो ढूंढो। सीधे तौर पर बताया जा रहा है, पहले भी इन्होंने, आपको याद होगा भारत लाइव के माध्यम से हमने दिखाया था कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने ही फेसबुक वॉल से कहा था कि आप मन की बातें अपनी पत्नी से किया कीजिए, हमसे आप काम की बात किया कीजिए। सीधी बात है, आपको लगातार भारत लाइव खबरें दिखाता है कि जहां एक तरफ भाजपा और जदयू के बीच बिहार में रिश्ते बहुत खट्टे हो चुके हैं, वहीं केंद्र की भाजपा और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के बीच संवादहीनता भी चरम सीमा पर है। नीतीश कुमार भाजपा के लोगों की बात सुनने को तैयार भी नहीं है और नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरीके से भाजपा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और हर मुद्दे पर भाजपा उन्हें घेर लेती है, कहीं ना कहीं वो इशारे भी समझ रहे हैं और अपनी तैयारी उन्होंने अलग से शुरू कर दी है। अब इस कड़ी में बताया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा। आपको भारत लाइव ने पहले बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा का टास्क ही है जदयू को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आगे लेकर जाना और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ वो तो खुलकर बोल चुके हैं। संजय जायसवाल का तो उन्होंने नाम ही ले लिया था। इन सारी लड़ाइयों के बीच इस तरह से पटना के सांसद को उन्हीं के गठबंधन के लोगों द्वारा घसीटा जाना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि नीतीश कुमार ने जो एक नया गैंग उनकी पार्टी में बना है, उपेंद्र कुशवाहा गैंग, उसे खुली छूट दे दी है कि वो भाजपा के नेताओं पर और भाजपा के क्रियाकलापों पर हमला करे। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर भाजपा से अटैच नहीं है, इसलिए उनकी 100 गलतियां माफ़ हो सकती हैं। आपको पता ही होगा कैसे उन्होंने संजय जायसवाल को दो बार बिहार के राजनीति में हैसियत दिखाई थी। वो तो सम्राट चौधरी ने उन्हें मुसलमान कह दिया था कि वो नए मुसलमान बने हैं तो प्याज खाएंगे, वरना किसी ने इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने बंगाल में भाजपा की हार पर जश्न भी मनाया था और ये भी कहा था कि चक्रव्यूह टूटने जैसा है ये। इन सारे मामलों पर कहीं ना कहीं जो एक स्टैंड है उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक और उनके दल के लोग हैं उनका, वो साफ तौर पर अब एहसास करा रहा है कि जो भाजपा से जदयू का, खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा जदयू का मोह भंग हो चुका है और कभी भी इन बदली हुई परिस्थितियों में हम कोई बड़ा फैसला देख सकते हैं बिहार के एनडीए के भविष्य को लेकर। फिलहाल जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका इशारा क्या है। जदयू के लोग भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विधायकों को, भाजपा के सांसदों को घेरना शुरू कर चुके हैं और घेरे भी क्यों ना, भाजपा ने बिहार के साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी की है। इस कोरोना काल में केंद्र ने जो डबल इंजन की सरकार देने का वादा किया था, उसने सीधे तौर पर मुंह फेर लिया था और नीतीश कुमार जिन मजबूरियों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो चाह कर भी बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने कहीं ना कहीं जो बैटन है, ये हमला जो भाजपा पर करने का, उसे उपेंद्र कुशवाहा के हवाले कर दिया है। अगली खबर में बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।